सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में हम उसको डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के बाद जितने भी डाउट आपके होंगे, मुझे नहीं लगता कि शायद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नहीं होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो तीन कंसेप्ट है जिसका हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो मॉडिफाइड जो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है, सबसे सबसे लास्ट इक्वेशन है, उसका फाइनल डेरिवेटिव जो होता है वो मॉडिफाइड फॉर्म में किस तरीके से होता है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। सेकेंड ऑफ ऑल, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की इसमें हम हेल्प लेंगे इसको डिराइव करने के लिए। तो बेसिकली ये रही आप ये कह सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन, जो कि है कर्ल ऑफ एच इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये कंडक्शन करंट है जे, एंड डेवर डी बाय डेवर टी, ये पार्शियल डेरिवेटिव है डी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। यही टर्म होती है मैक्सवेल की फोर्थ और सबसे लास्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो अब हम इसको डिराइव करेंगे अकॉर्डिंग टू ACL। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लूप से इसको डिराइव करेंगे। एम्पियर सर्किटल लूप क्या कहता था, आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि कहता है मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, B.dl इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक लूप, क्लोज्ड लूप से पास करने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो करंट है हमारा जो इनक्लोज हो रहा है, वो इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड के जो कि उससे पास कर रही होती हैं। सपोज़ ये एक क्लोज्ड लूप है। ठीक है, इसमें ये करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अक्रॉस जो होंगी वो क्या सिग्निफाई कर रही हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही होंगी, जितनी नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही होंगी, वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि म्यू नॉट यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम कितनी है, एंड टोटल चार्ज जो है, जो टोटल करंट है उस लूप में कितना इनक्लोज हो रहा है। मोर द चार्ज मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस दैट क्लोज लूप। ठीक है, सिंपल। ओके, उसके बाद यहाँ से ये टर्म आती है एच। ये कैसे आती है, ये आती है इस फॉर्मूले से, B इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू एच। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इंटू मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, H.dl इज इक्वल्स टू आई। यहाँ से जो म्यू नॉट है यहाँ पहुँच के एच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है आई जो होता है, जो करंट डेंसिटी होती है, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, यानी कि करंट इंटू एरिया। ठीक है, करंट डेंसिटी क्या डिफाइन कर रही है, एक छोटे से सरफेस के अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड है, घनत्व कितना है। तो कॉन्सेंट्रेशन चार्ज का या करंट का उतना ही होगा जितना एरिया होगा। ठीक है, और जितना करंट होगा उतना ही करंट डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। ओके, H.dl
इज इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे स्टोक्स कर्ल थ्योरम का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सिंपल, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू जे डॉट डी एस। अब यहाँ पे जो स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या कहता है कि लाइन जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो होता है हमारे पास, उसको कन्वर्ट करते हैं हम सरफेस में या फिर वाइस वर्सा, लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल एंड वाइस वर्सा। तो स्टोक्स कर्ल थ्योरम का हम यहाँ पे LHS में खाली इस वाले पार्ट में खाली हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस एच, क्योंकि कर्ल्ड थ्योरम, कर्ल्ड की एप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, क्योंकि हमने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस इज इक्वल्स टू, ये सेम रहेगी ये टर्म, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डी एस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जे को भेज देते हैं इधर, ये माइनस हो जाता है, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ तक तो डिराइव हमारी इक्वेशन हो गई है। इसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया कि मैक्सवेल ने ट्राई किया कि ये टाइम वेरिंग फील्ड के लिए जो कर्ल है एच का, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे, ये करंट डेंसिटी, इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी। अब वो कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप एक सेकंड यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। एक कैपेसिटर में, ये इसकी प्लेट 1 है, प्लेट 2, ठीक है। अब यहाँ से एंटर करने वाला चार्ज Q और यहाँ पे Q, ठीक है। हम क्या जानते हैं, इस वायर से जो पास कर रहा होगा करंट, इन दोनों वायर से, ये क्या कहलाएगा, कंडक्शन करंट भाई, क्योंकि ये वायर से कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अंदर प्लेट्स में कैपेसिटर की, ये दोनों प्लेट्स में क्या हो रहा होगा, हम जानते हैं कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज एक्यूमुलेशन होता रहेगा, ऑपोजिट पोलैरिटीज़ की डेंसिटी क्रिएट होती चली जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चले जाएगा, जब तक कि इसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं हो जाता, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो सिर्फ हम इतना जानते हैं कि ये वाला जो करंट हो रहा होगा, इसको हम कंडक्शन करंट कहेंगे, और ये वाला जो चार्ज एक्यूमुलेशन हुआ होगा, ये भी इन प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल लगाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है जी, ओके, इतना आप समझे हो। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सिर्फ इतनी सी बात कहती है कि LHS और RHS, यानी कि इधर से आने वाला चार्ज जो है, जो करंट है, चार्ज कह सकते हैं या फिर करंट कहेंगे, क्योंकि चार्ज इन मोशन है तो करंट हो जाता है, ठीक है। तो ये dQ/dt जिस टाइम पे हम चार्ज पर यूनिट टाइम लेते हैं, जिस टाइम पे चेंज हो रही है, ये इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले पार्ट में इक्वल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो भाई, क्योंकि चार्ज हमें पता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी तो पहुँचना चाहिए ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट उसको कंप्लीट करता है,
ठीक है। तो कहानी पे दोबारा वापस यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या कहा, ये कंसेप्ट ही सारा अराइज वहाँ से हुआ है कि कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं देखी गई। तो खाली कंडक्शन करंट ही है जो कि वायर वाले करंट को एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाले करंट को एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन अंदर वाला जो कहानी है उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो वहीं से टर्म आई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की। माफ़ करना मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी, सिंपल सी डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट करंट खुद अपने आप बता रहा है कि चार्ज एक्यूमुलेशन जिस टाइम पे इधर हो गई है और ऑपोजिट पोलैरिटीज़ क्रिएट हो गई हैं, तो चार्ज इधर से इधर जाना चाहेगा, तो ये ड्रैग करते हुए अपने आप को डिस्प्लेस करता है, उसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये हमारा क्लियर हुआ है। ठीक है, मेरे हाथ में फ़ोन है, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा, ठीक है, और मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग गंदी है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है कि इसकी वैलिडिटी चेक करनी है, इसकी भी हमें, ठीक है, कि अगर डेल क्रॉस एच जो है, ठीक है, जो ये जे के इक्वल है, ठीक है, अगर टाइम वेरिंग फील्ड होगी, हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अब क्या कहती है कि करंट डेंसिटी इन अ वॉल्यूम V इज़ इक्वल टू द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट सरफेस कंप्राइजिंग वॉल्यूम V। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू इन अ वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप समझ लो। ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, कि एक वॉल्यूम है, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चार्जेस है, सपोज़ Q1 Q2, ठीक है। अभी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम दो चार्जेस लेते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम एक V1 वॉल्यूम है, ठीक है। एक सेम ही दूसरी हम वॉल्यूम ले लेते हैं V2, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी सी इससे बड़ी है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी और इसकी भी कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अब इसकी वॉल्यूम इससे थोड़ी कम है, ठीक है, तो वॉल्यूम जो करंट चार्ज डेंसिटी होगी वो यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यानी कि नेगेटिव रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी, मतलब उतनी ही ज़्यादा करंट डेंसिटी होगी, क्योंकि चार्जेस बहुत पास पास आ जाएंगे। अब जैसे ही चार्जेस बहुत पास आएंगे, यानी कि नेगेटिव रेट चेंज हो रहा है ना, कम हो रही है अल्टीमेटली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी उस पॉइंट पे बहुत बढ़ जाएगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यही सिग्निफाई करती है। या फिर दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक सरफेस है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या चार्जेस आप कह सकते हो, Q1 Q2 Q3 मतलब Qn, ठीक है, चार्जेस पास कर रहे हैं इस एक छोटे से सरफेस S1 से। अब इससे पास करने वाले चार्जेस, ठीक है, इनका डाइवर्जेंस की जिस टाइम पे हम बात करते हैं, तो डाइवर्जेंस की हम जब बात करते हैं तो एक पॉइंट से कितने चार्जेस या तो निकल रहे हैं या फिर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, ये डाइवर्जेंस की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, इससे पास करने वाली जो चार्जेस हैं वो एक अपना करंट भी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो करंट डेंसिटी
इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जितने एंटर कर रहे हैं उतने एग्जिट भी कर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो नेट चेंज है, ठीक है, वो नेगेटिव होगा। ओके, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट रही है, ठीक है, जो कि इक्वल होगी हमारी करंट डेंसिटी के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास डेल डॉट जे की वैल्यू जो आनी चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी की वैल्यू जो आनी चाहिए वो इतनी आनी चाहिए। अगर ये ज़ीरो आ रही है तो गलत आ रही है, ठीक है। इसलिए हम इसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो हम डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे, ये हम फ्रॉम इक्वेशन 1 ही हमने लिया है, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस ले लेते हैं। डाइवर्जेंस लेंगे तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे हो जाएगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ जे और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच, ठीक है। तो यहाँ से डेल डॉट जे जो आ जाएगा वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। सिंपली सी बात है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल्स टू जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आइडेंटिटी से हमने डिराइव किया है, ये सिंपल सा है। एंड उसके बाद कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम करंट मैक्सवेल ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, जो कि कहता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे प्लस जे डी। ये वाली वैल्यू थी ये, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, यहाँ से आया है, यहाँ से बस जे प्लस जे डी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। इसका डाइवर्जेंस ले लेंगे हम, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ, ठीक है, जे प्लस जे डी। इसका जैसे डाइवर्जेंस ले लेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी, ठीक है। दैट मीन्स डेल डॉट जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, फॉर इक्वेशन 2। हेंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट इज़ अ वैलिड इक्वेशन। यहाँ से हमें जो चाहिए था बेसिकली, हमें ज़ीरो नहीं आनी चाहिए थी डेल डॉट जे की वैल्यू हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारी नहीं आई है। तो सीधा यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल डॉट जे हमारे पास माइनस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे डी। ओके, तो यहाँ से डेल डॉट जे डी इक्वल्स टू डेल रो अपॉन डेल टी, ठीक है। यहाँ से हम यूज़ लेंगे मैक्सवेल की फर्स्ट वाली इक्वेशन का, जो कि कहती है डेल डॉट जे इक्वल्स टू रो, ठीक है। यहाँ पे रो हो जाएगा सीधा इस इक्वेशन से डेल डॉट डी, ठीक है। फिर डेल डॉट जे डी इज इक्वल्स टू डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी, ठीक है। यहाँ से हम इस टर्म को इधर ले आएंगे नेगेटिव में, डेल को कॉमन रख देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जे डी इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी, यहाँ पे हमें मिल जाएगा जे डी की वैल्यू। अब जे डी की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, यहाँ पे जे डी, ओके। ये इसको हम पुट कर देंगे जे डी इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी इन सेकंड वाली इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास फाइनल आ जाती है डेल क्रॉस एच यानी कि कर्ल ऑफ एच इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। इसी को ही मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर डिफाइंड है फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से वो जो इनकंसिस्टेंसी थी वो यहाँ से प्रूव हो चुकी है, सिंपल, ठीक है। यानी कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जब उसका कर्ल लेंगे, ठीक है, तो वो जे प्लस जे डी
ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, ठीक है, जे प्लस जे डी के इक्वल हो जाएगी। और जे डी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कंडक्शन करंट से बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम। जे डी से काफ़ी बड़ा होता है। तो मैं होप करता हूँ मैं आपको कुछ समझा पाया हूँगा, ठीक है। थोड़ी गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे इस एक वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।